लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरी पहली वीडियो देखना है, ऐसे बैठ के मैं ऐसे वीडियो बना रहा था, रूम बंद करके, किसी को सुनाई ना दे। मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसे करूंगा, ये बोलूंगा, मैं कॉन्फिडेंट भी हो जाऊंगा, कभी इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। 15-20 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे डेली के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। पेरेंट्स क्या जाते हैं अपने बच्चों से, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं, हमको लगता है ना कि गलत बोल रहे हैं, हम उनकी बात मान लें, वही सेवा होती है। पापा जी तो मजदूरी करते थे लोगों के घरों में जाके, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहा है। यस। तो गलती ये करते हैं ना, जिस तरह से हम हैं हाँ। वो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं, सेम जानबूझ के दिखाएंगे, हम भी वैसे ही थाली में खा रहे हैं, हम भी वैसे ही बातें कर रहे हैं। लड़कियां मैसेज करती है, डीएम करती है, दीवानी मिलती है कई, बहुत मिलती हैं ऐसे तो। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम साथ में हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ब्लॉगर, सबसे फेमस ब्लॉगर, सबसे ज्यादा व्यूज लाने वाले ब्लॉगर भारती सिंह के साथ। नहीं, सौरभ जोशी एंड पीयूष यार। तो यार अब बड़ी खुशी हो रही है आज। सौरभ, जब लॉकडाउन में हम सब घर में बंद थे तो हर्ष ने मुझे बोला, मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, तो मैं क्या मैं बोर हो रही हूँ, टीवी पे कोई शो भी नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ। तो इसने बोला कि तब व्लॉग देखने शुरू कर। मैंने बोला व्लॉग क्या होते हैं, मुझे लगा था व्लॉग पता क्या होते हैं, हेलो आज मैं मालदीव जा रही हूँ, यूहू, तो लड़कियों वाले व्लॉग होते हैं। इसने बोला कि ये लड़के का देख, सौरभ जोशी का। मैंने ना, तुम्हारा थंबनेल था, तुम ऐसे चश्मे वाले खड़े, मैं क्या ये छोटे से बच्चे क्या करता होगा व्लॉग में। भाई मैंने देखना शुरू किया तुम्हारा व्लॉग, आज शायद हो गए 2 साल। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुम्हारा व्लॉग ना देखा हो, चाहे वो शादी हो पहाड़ में, या मम्मी से डांट पड़नी हो, या पानी डालना हो मम्मी पे, है ना। बेचारी आंटी पे मुझे इतना तरस आता है ना, किस दिन पर्सनली मैं उनका इंटरव्यू लूंगी आज। यार इतना तंग, मतलब छोड़ो यार, बेचारी वो दिखता है मुंह पे कि वीडियो बना रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता, यह सफाई होनी चाहिए यहाँ से, इसने कुत्ते के बाल खिलर के इधर, ये स्कूटर किसने लगा दिया, मैं कह दूंगी फिर तुम्हें, गंद डालते हैं ये लोग। बड़ी स्वीट है आंटी। लेकिन सारा व्लॉगिंग का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? आइडिया मतलब मैं और ब्लॉगर्स को देखता था उस टाइम, मतलब इंडिया में कुछ ही ब्लॉगर थे, ज़्यादा नहीं थे, Right. कुछ ही थे। मुझे पता था कि हाँ वो अपनी लाइफ दिखाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो दिखाते हैं। मैंने भी स्टार्ट यहीं से किया था, ट्रैवल से ही। जब मैं कुछ स्पेशल होता था तभी व्लॉग करता था। मतलब मेरा मेन चैनल है आर्ट का चैनल, सौरभ जोशी आर्ट्स का, वो था। उस पर आई थिंक 4-5 लाख सब्सक्राइबर थे। तो इस पे मतलब 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर थे बस। अच्छा, सौरभ जोशी ब्लॉग्स पे। हाँ। और आज कितने सब्सक्राइबर है? आज तो 21 मिलियन आज ही हुए हैं। टचवुड यार, क्या बात है, 21 मिलियन, मतलब सौरभ को आज शगुन पड़ गया है सब्सक्राइबर का। तो फिर कैसे हुआ? फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया। अरे बाप रे। अब लॉकडाउन में क्या करे, घर में रह गए थे। मैं वर्कशॉप वगैरह करता था आर्ट की, स्केचिंग की, तो वो भी नहीं कर सकते, कोई कहीं जा नहीं सकते, तो घर में ही थे। तो ब्लॉग ऐसे ही एक दिन बनाया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने वो भी आर्ट का ही बनाया, मैं कुछ स्केचिंग कर रहा था उस चीज़ की। तो उसके बाद बनाते बनाते एक दिन बनाया, 2 ड्राइंग तो मैं डेली कर रहा था, उसका व्लॉग बना दे रहा था। तो उसमें पीयूष ऐड हुआ, फैमिली धीरे धीरे हुआ सब कुछ, फैमिली ऐड हुई धीरे धीरे, उसकी आदत पड़ गई फिर मेरे को भी, ऑडियंस को भी। तो एक वीडियो वायरल गई, फिर मैंने समझा कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से दूसरी वीडियो बनाई, वो भी वायरल गई। ऐसे धीरे धीरे करके लॉकडाउन में ग्रो हुआ। क्या लगता है सौरभ कि सौरभ जोशी से लोग रोज उसके यूट्यूब चैनल पे क्या देखना चाहते हैं? वो एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लाइफ। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ना, व्लॉगिंग तो करते थे, लेकिन जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल सिंपल नॉर्मली, हम इस तरह से थाली में क्या खा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं हर्ष को वही बोलती हूँ ना कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि तुम इतने बड़े ब्लॉगर हो कि मम्मी अब मैं खाने का शॉट लूंगा तो कांच के बर्तन, नहीं, दाल गिर रही है चावलों के उधर है, प्याज उधर जा रहे हैं, मस्त एकदम। हाँ, तो वो उस टाइम यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा था, वो एकदम सिंपल वाली चीज़, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं ना बिल्कुल सिंपल है, तो वो लोग एकदम से रिलेट कर गए कि यार ये तो हमारी तरह है। मतलब देखते हैं जैसे हम एकदम, जैसे आप कॉमेडी भी करते हो, yes. तो आप रिलेटेबल करते हो तो लोग हंसी आती है, बहुत रिलेट करते हैं। तो वही चीज़ मैंने पकड़ी और उसको मैंने उसी से ग्रो हुआ। कितने वीडियोस के बाद लगता है कि ग्रो हुए? मैंने लॉकडाउन में ना टारगेट लिया था कि मैं 10 दिन डेली व्लॉग करूंगा, डेली। तो मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, 1 दिन करा, 2 दिन करा, 3 दिन, 10 दिन हो गए, फिर मैंने 20 दिन का करा। तो ऐसे ही मतलब मेरे 50 दिन हुए थे, तब जाके मेरी वीडियो वायरल जानी शुरू हुई, 20,000 30,000 व्यूज आने शुरू हुए। फिर मैंने 100 डेज का करा, 100 डेज का भी हो गया, 200 का भी हो गया, फिर 365 भी हो गया कंप्लीट, 1 साल डेली ब्लॉगिंग। तो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो करा। डेली ब्लॉगिंग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आप शायद 99% आपका टाइम शूटिंग और एडिटिंग में चला जाता है, और आप तो खुद एडिट करते हैं। मैं अभी बात बताती हूँ कि सौरभ को मैं कैसे जानती हूँ, है ना। हर्ष ने मुझे बता दिया कि ये लड़का बहुत अच्छे व्लॉग करता है, एकदम घरेलू, तू देखना तेरे को मजा आएगा, तू जैसी है ना ये वैसे वाले हैं। तो मैंने व्लॉग देखने शुरू किए,
मुझे कड़क लगा यार, मेरे को आंटी अंकल मतलब लगा कि कोई करेक्टर है, कोई शो चल रहा है और एक करेक्टर है। आंटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे का काम है कि उसने जो सफाई या खाना वेस्ट करोगे तो वो फोन पे ही अब गाली पड़ जाएगी। मैंने सामने से मैसेज किया, बहुत अच्छे होते हैं आपके ब्लॉग, इसका तुरंत जवाब है। एक बार तो मैं सरप्राइज हो गया था एकदम से कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने बहुत बार देखा, हमको बता रहे थे घर में। मैंने बहुत बार देखा कि मैंने पूरी फैमिली को बताया, मम्मी को बताया, सब खुश हो गए। देखो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे स्केच भी बड़े अच्छे लगते थे, बट ये हमको कितनी देर से जानता है, एक बार पति पत्नी और गोले का स्केच नहीं बनाया इसने। अभी तो बोला 13 घंटे लगते हैं वो करने में। सरप्राइज है ये कह रहा 1.5 साल से कह रहा है सरप्राइज, पता नहीं कब देगा। हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मूछें आ जाएंगी, फिर तुमसे कैसे स्केच बनेगा, फिर फोटो अलग हो जाएगी। सौरभ, अगर कोई घर बैठा हुआ ब्लॉग बनाना चाहता है, उसको सौरभ जोशी की क्या टिप होगी? जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल मतलब हर घर में ब्लॉगर है, हर कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहा है। यस। और मुझे देख के या फिर किसी भी ब्लॉगर को देख के तो वो गलती ये करते हैं ना, जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम हैं वो खुद को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सेम वो वैसे होंगे नहीं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, लेकिन वो सेम जिस तरह से मैं खाना खा रहा हूँ जानबूझ के दिखाएंगे हम भी वैसी थाली में खा रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, वही वैसी बातें कर रहे हैं। वो चीज़ तो ऑलरेडी है ना। हाँ ऑलरेडी लोग देख रहे हैं उसमें। हाँ ऑलरेडी देख रहे हैं। ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी को सब्सक्राइब करते हैं। आप कैसे हो आपको सब्सक्राइब करते हैं। अब जैसे मैं कुछ भी डालूँ लोग मुझे देखते हैं, बिकॉज लोगों को मुझे देखना है, मेरी फैमिली को देखना है, पीयूष को, कुनाली को, ओरियो को, मम्मी पापा चाचा चाची मम्मा अबू सब। हम कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वो लोग कनेक्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे देखा है ग्रो करते हुए। जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है वो सारे समझ देते हैं। तो हाँ ये मेन रीज़न है। सच में मतलब सुबह उठते हो तो ऐसा होता है कि बस व्लॉग शुरू करना है। अब कोई टाइम होता है कि अभी मैंने नाश्ता कर लिया, अब व्लॉगिंग के मन किया तो उठते सार शुरू कर दिया। हाँ वो भी सोचना पड़ता है। अब डेली सेम चीज़ तो दिखा नहीं सकते, वो भी सोचना पड़ता है कि अब क्या चीज़ शूट करनी है, क्या लोगों ने पहले नहीं देखी है, उस हिसाब से क्या रिलेटेबल है। कई चीज़ें सेम भी होती हैं व्लॉग में, वो भी लोगों को देखना पसंद है। क्योंकि सेम चीजें लोगों को तब लगता है अभी पति सेम है तो फिर सेम ही चीजें बार बार हो। आई थिंक मेरे को लगता है ना, जैसे मैंने सौरभ जोशी व्लॉग्स जब देखना शुरू किया तब मेरे एक फेजेस थे। पहले मैं देखता था कि अरे इतने व्यूज आ रहे हैं, जरा देखूं तो क्या है। फिर मैंने देखा, मैं सौरभ जोशी को देखता था। फिर सडनली मुझे ना मम्मी बड़ी एंटरटेनिंग लगने लगी कि मम्मी मारती है तो मेरी मम्मी जैसे यार पीयूष के लिए देखने लग गया कि अब पीयूष क्या बोलेगा, पीयूष क्या। अब कुनाली आया हुआ है तो कुनाली के लिए देखते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मेरे चैनल देखने के, जैसे अगर किसी और ब्लॉगर को देखोगे, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है या फिर कोई मोटो ब्लॉगर है या फिर कोई फूड ब्लॉगर है, तो उनका एक या दो रीज़न है। फूड है तो फूड देखने के लिए आ रहे हैं, या फिर ट्रैवल है तो ट्रैवल देखने के लिए ही आ रहे हैं। बट मेरे चैनल में मुझे लगता है बहुत सारे रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल जो यूथ है जो मेरे एज का है तो वो मुझसे रिलेट करते हैं कि यार अगर मैं हूँ, मैं अपनी फैमिली, मतलब वो रिलेट करते हैं कि यार मेरे को भी अपनी फैमिली के लिए करना है, मैं भी इसकी एज का हूँ, जो कॉलेज जा रहे हैं, जो स्कूल में जा रहे हैं। जो अब दूसरा रीज़न मान लो पीयूष है, अब पीयूष की एज के बच्चे जो 7th 8th क्लास में हैं वो इसको देख के, अब कुनाली हो गया, वो और छोटा है और छोटे बच्चे उसको देखना चाह रहे हैं। मम्मी से रिलेट कर, यार मैं भी तो ऐसी हूँ, मैं भी तो अपने बच्चों को ऐसे डांटती हूँ। और पापा हो गए, ओरियो हो गया, डॉग लवर्स, सच में और बाकी अम्मा बाबू हैं, चाचा चाची हैं, पूरी फैमिली है। और ट्रैवल भी करता हूँ मैं साथ में, खाना भी दिखाता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है बहुत सारे रीज़न है, कहीं ना कहीं एक रीज़न नहीं है। बहुत सारे हैं। होता है कि सब चीजें देखना चाहते हैं लोग, फैमिली, एक बंदे को। कि काफी दिन हो गए कि पीयूष नहीं आया व्लॉग में, लोग मैसेज भी करते होंगे यार पीयूष कहाँ है आजकल। फिर अरे फिर तुम बोलते हो कि पीयूष के एग्जाम चल रहे हैं इसीलिए तो लोग जुड़ गए। आइडियल पैकेज है। जब हम टीवी में कोई शो बनाते हैं ना तो हम बहुत करते हैं यार, एक काम करो, एक ना डॉग रख दो, एक ना एक लड़का रख दो जो एम्बिशियस है, उसका ना एक छोटा भाई होता है जो शरारती है, उसकी मम्मी है जो हमेशा डांटती रहती है, पापा है जो पूजा करते हैं, धार्मिक है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक टीवी का शो बनाते हो और जो चीज़ सोचते हो वो भगवान ने आपके व्लॉग्स में हमको दिखा दी। वही अगर मैं मान लो अकेले ही अपने आप को ही दिखाता रहूँ, मेरा ये, मेरा वो लोग रिलेट नहीं करेंगे उतना। बिल्कुल, जो एकता में बल होता है ना वो अकेले में नहीं होता। पीयूष घर में अम्मा बाबूजी, चाचा चाची, मम्मी डैडी, सौरभ किससे डरता है? मम्मी पापा किसी चीज के लिए मना नहीं करते। मतलब हम हमारा प्लान बना था कि कोई सुपर कार लेंगे, बड़ा बन का ले लो। बड़ी मम्मी अटक गई वहाँ पर, घर में सब मान गए लेकिन बड़ी मम्मी अटक गई, नहीं लेनी, नीची गाड़ी है, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, ये वो। तो मेन उनका था मैं नहीं बैठ पाऊंगी। अरे माँ का तो होता है ना, डर लगता ही है। अब घर से बाहर निकलते हो, तुम इतनी फास्ट गाड़ी लेके जा रहे हो, माँ दिमाग दिल से सोचती है। हाँ तो वो माँ का तो होता ही है हमेशा पापा हर चीज का तो ले में लो मना कोई करना। पापा का तो
चिल है, ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था। एग्जैक्टली हम तो बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत ज्यादा लोअर। एग्जैक्टली हाँ मतलब पापा जी तो मजदूरी करते थे लोगों के घरों में जाके, तो वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं भी रेडी था, मैं पापा के साथ में गया भी था काम करने, पापा और मैं मिलके काम कर रहे हैं मस्त। तो मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं मतलब मेरे को अगर 10,000 की जॉब मिल जाती ना, मैं खुश था। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था ऐसा, मेरे कोई ड्रीम्स नहीं थे कि मुझे, बट वो धीरे धीरे हो गया खुद ही। क्या बात है यार। फैमिली को ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना, फैमिली सिंपल है। वो पापा जी इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अब वो मेहनत करेंगे, हमको क्या बताएंगे, उनको कुछ ज़्यादा नहीं पता। और वो वही था, घर में माहौल वही था, तो बस हम भी सोचे कि हमको भी मेहनत ही करनी है, यही सभी करेंगे हम भी। अच्छा, पीयूष का सौरभ के व्लॉग्स में क्या योगदान है? बस वो भी नेचुरल है, जैसा है वैसे रहता है। मैं उसको शूट करता हूँ, उसको मतलब वो नहीं तो है भाई ज़्यादा। हमने कल अपने घर से देख लिया कितना नेचुरल है वो। उसको मतलब सच में ब्लॉग से natural मतलब है। नहीं है कि ब्लॉग बन रहा है तो मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है। वो जैसा नेचुरल है वैसा है। अच्छा पीयूष, तुम्हें कभी गुस्सा आता, तुम्हारा मूड नहीं है या कि इसने तुम पे कैमरा रख दिया, बता पीयूष क्या हुआ, बोल तो सही, कभी ऐसा होता है? फिर जब लड़ाई होती है फिर तुम बोलते हो कि चुप रहते हो, जैसे हो वैसे ही कर देते हो? ये वैसे तो मैंने देखा जैसा है वैसे ही कर देता है। अरे पीछे करो यार, सौरभ क्या कर रहे हो, है ना? यही होता है बस। अच्छा, सौरभ जोशी सारा दिन क्या करता है? व्लॉग बनाता रहता है या दूसरों के व्लॉग या शॉर्ट्स या यूट्यूब में कोई और अच्छी चीजें क्या करते हो? वही मैं बनाते रहता हूँ बस सुबह से शाम तक। हाँ क्या बता ये कुछ। हाँ, कुछ बता रहा है सौरभ जोशी का कुछ। सौरभ का ये थू कट गया करता। बोल बेटा, कोई नहीं। सौरभ जोशी क्या करते हैं आज तक समझ नहीं आया। सौरभ जोशी- देखो मैं स्कूल जाता हूँ सुबह 6 बजे, तब तक तो ये बिस्तर में ही रहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तुम उसको कोई इशारा नहीं करोगे? हाँ, उसको बोलने दो आज। तो रात को मैं एडिट करता हूँ भाई, उसमें क्या है। रात को तो मैं भी एडिट करता हूँ। और ये इनका घर कितना अच्छा है यार, लड़के भी मैगी बना रहे हैं, किसी दिन कोई चावल बना रहा है। सिर्फ वहाँ पे 2 ही औरतें हैं, बाकी सारे बॉयज, इवन के ओरियो भी बॉय है ना? तो मतलब आप सोचिए कि आने वाले कुछ सालों में कितनी औरतें आने वाली घर में। औरतों के नाम पे कितना खुशी हुआ। इसने पहले इशारा कर दिया, पहले तो मेरी आएगी, पहले सौरभ की शादी होगी, फिर साहिल की, फिर पीयूष आई, फिर पीयूष करता, हाँ फिर तुम्हारी, फिर कुनाली की, है ना? फिर ओरियो फिर ओरियो की होगी। ओरियो की भाई इससे यार, पहले ओरियो की करो। करवा लो। ओरियो की शादी कर दो पहले। हाँ, करते जल्दी। है ना, ओरियो के लिए अगर कोई क्या लड़की बॉम्बे की चाहिए, लेकर आए हम। पार्ले जी पार्ले जी ओरियो के लिए। कहते ओरियो नहीं, पार्ले जी। ये है इसका ह्यूमर, देखो ये इसने ना पार्ले जी। पूरा वो तोड़ ही दिया। पार्ले जी, पार्ले, ओरियो पार्ले जी। मैं क्या पार्ले जी मांग रहा है? देखो ये घर में भी ऐसे करता है। ओरियो के लिए पार्ले जी। स्कूल जाते हो, सारे आम बच्चे हैं, तो वहाँ पे तुम्हें देख के क्या लोगों का रिएक्शन मिलता है? लोगों का रिएक्शन मतलब जब स्टार्टिंग में मैं स्कूल जाने लगा था तब था रिएक्शन, मतलब टीचर से लेके बच्चे से लेके सब। और ये तो वही है। मतलब ब्रेक होता था बीच में और सारे बच्चे मेरी क्लास में आते थे। लिटरली मेरी क्लास में 30 बच्चे होंगे और मेरी क्लास में 60 बच्चे आ जाएंगे, 30 मेरे से मिलने के लिए आएंगे। ऐसे ही था। मैं क्या बातें पूछते हैं पीयूष? नॉर्मली ऐसे ही हाय हेलो, फोटो तो खिंचवा नहीं सकते स्कूल में, नॉर्मली ऐसे सीन था, हाय हेलो करते थे, बातें चलती थी और ब्रेक होता था चुप चले जाते थे। अब बिल्कुल नॉर्मल है। इसका नुकसान भी तो होता होगा जब टीचर पकड़ती होगी कि होमवर्क नहीं किया और कल सौरभ के व्लॉग में तुम उछल रहे थे, ऐसा कभी होता है? क्योंकि रोज डेली व्लॉग है ना, तो देख लेती हो। डेली ब्लॉग नहीं देखती मैं, मतलब करती है कभी कभी ऐसे कि ब्लॉग से ऐसे होता है। मतलब कि व्लॉग से तो पकड़े तो जाते होंगे कभी कभी, है ना? ये तो निकल जाता होगा अपना एडिट करके। जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो पकड़े जाते होंगे। ये कह भी नहीं सकता कि मैं कल बुखार था। अच्छा, गाड़ी तुम भगा रहे थे ना, थार है, सांप पकड़ रहे थे, मैगी खा रहे थे। आहो। मैगी खा रहे थे। सच में मुझे लगता है कि मैगी तुम लोग इतनी खाते हो कि मैगी के ब्रांड एम्बेसडर तुम बन सकते हो, है ना? बन जाएंगे। मैगी की जगह पीयूषी आ जाएगा, पीयूषी न्यूडल। पहाड़ों में मैगी चलती है ठंडे में। अच्छी बात यह है कि पहाड़ों में मैगी बना के रखा हुआ है ना? कोई उसमें फैंटा नहीं डाली, कोई उसमें मिल्क शेक नहीं बनाया, मिल्क शेक नहीं बनाया। मिल्क शेक नहीं सच डाली। में तुम लोगों ने वो वीडियो देखी? हाँ, अरे देखी है। भैया, कोई आइसक्रीम डाल रहा, कोई फैंटा वाली मैगी। सिर्फ 2 ही टाइप की मैगी मिलती है, प्लेन मैगी, वेज मैगी। बस वेजिटेबल डाल के और प्लेन मैगी। घर में कोई एक्सपेरिमेंट किया कभी? कुछ ये डाल के देखे, कुछ बनाई कभी अतरंगी मैगी? सीरियसली यार, वो मतलब वो बटर डाला, मलाई डाली थी एक दिन। ओए, बट चीज मैगी तक ठीक है। हाँ चीज मैगी। चीज तक फिर भी मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, हालांकि चीज फिर भी ठीक है, लेकिन जो वो फैंटा, चॉकलेट मैगी, दूध वाली मैगी। इससे अच्छा तो एक कटोरी गोबर खा लो। ओरियो मैगी, हाँ मैंने गाइस देखे अच्छी थे। है गाइस। ये हल्द्वानी से कितना दूर है? क्या जाते हो जहाँ पे? हल्द्वानी में ही है, हल्द्वानी की चारों तरफ हमारा है। घर ही फॉरेस्ट में है। हाँ, घर हमारा फॉरेस्ट है, एक दिन उसके हमारी बीच में हमारा सोसाइटी घर के है। अंदर हाथी आ गया था। आ गया, जंगली हाथी। जंगली हाथी सोसाइटी की दीवार सोसाइटी की थी दीवार इतनी तोड़ गया। बड़ी, उसके उसमें सर मारा, उससे पूरी सोसाइटी घूमा और चला गया वहीं। छोटा था कि बड़ा? बहुत बड़ा बड़ा था। हाथी। यार बट वो तो रात जो को आया जो था। दीवार तोड़ सकता है वो तो घर में भी घुस सकता है। घर में नहीं आता वो खेतों में जाता है, खेतों में उसको मिल जाए ना कुछ खाने पीने के यार लिए। फिर वापस खुद ही चला गया? हाँ,
रात को आया चला गया तोड़ के। रात को पता चला कैमरे वैमरे में कि आया था वो, बढ़िया रोड में चल रहा था वो। तो यार वहाँ पे तो हाँ शेर वेर भी आते आते होंगे। आते शेर नहीं, संभाल के रखना भाई, बाघ। शेर वेर ना है। शेर तो लायन होते हैं, बाघ होता है टाइगर। टाइगर आते हैं और पंजाबियों के लिए टाइगर सारे और शेर होते लेपर्ड। हैं। अच्छा, टाइगर लेपर्ड। हल्द्वानी के बारे में बताओ यार। हल्द्वानी बिकॉज हमने तो हल्द्वानी आपके व्लॉग्स में देखे। अच्छा है, और सबसे ज्यादा मुझे व्लॉग्स में वो अच्छा लगता है कि गाड़ी में निकल गए हाँ। और कहीं जा रहे, ट्रैकिंग, पहाड़ है, बारिश है, जहाँ पे पानी आता है ये लोग रोक के ड्रोन उड़ाते हैं। अब देखो उधर से पता नहीं हमारे साथ क्या होता है, हम कभी भी गाड़ी लेके निकलते हैं तो कहीं ना कहीं चले ही जाते हैं। अब कहीं ना कहीं चले जाते हैं, हमारा प्लान बना कि ऐसी गाड़ी लेके निकल जाता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे हम। फिर मतलब कभी नैनीताल पहुंच जाएंगे, कभी कहीं का प्लान बनेगा हम कहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा हाँ, है जैसे पिछली बार ये आप लोग उत्तराखंड से गाड़ी चला के यहाँ पे मुंबई आए थे, और मुंबई से भी कहाँ गए थे? गोवा। हाँ। माय नहीं, गॉड, गोवा नहीं गए, मुंबई गोवा नहीं गए, मुंबई तक। क्यों भाई, तुम्हारा सच में घूमने आए थे कि कोई सप्लाई करते हो, आलू वालू देने आते? गाड़ी में ये कैसा पैशन है ड्राइव करने का ना। कितने घंटे? उस दिन तो मैंने लगातार 12-13 घंटे ड्राइव किया था। ओ, अच्छा, ये बॉबी भैया कौन है? बॉबी भैया व्लॉग में छा चुके हैं, जैसे बाकी सब व्लॉग का हिस्सा है, मम्मी डैडी सब। ये बॉबी भैया की बॉबी भैया लड़कियां की बहुत दीवानी कारवैन। है। बॉबी भैया के साथ ट्रैवल करना चाहती, क्योंकि बॉबी भैया एक प्रॉपर माचो मर्द होते हैं ना, जो पूरा टेंट लगाते हैं, गाड़ी पंचर होगी तो अकेले कर लिया। मतलब वो सनी देओल, धर्म, सबका मिक्सचर है। तो कौन है बॉबी भैया? बॉबी भैया हमारे ही गांव के हैं, और उनसे पहली बार मिले थे। उनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मिले थे। और मतलब एक हो जाता है ना, एक वाइब मैच हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं। वो सेम मतलब हम मेरी तरह निकले, मुझे मिले, और एकदम से पहली बार में वाइब कनेक्ट हो गई। कितने साल पहले मिले? अभी 1.5 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ होगा। और वो 1 साल की दोस्ती लगती नहीं लगती है। नहीं ना। हाँ, सच में ऐसे लगता कि या तो वो रिश्तेदार है जो इधर ही इनके साथ शिफ्ट हुए हैं, और फर्ज है कि जब घूमने जाएंगे ये दोनों साथ में होंगे। और वो एकदम बड़े हिम्मती हैं वो। अपने बच्चे की तरह केयर करते हैं हमारी। देखा भाई, वो देखा। और मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब ट्रैकिंग के कोई किस्से? एक बार हुआ था। क्या? हम कितने जने थे? हम 1 2 3 4 5 जने थे हम। हाँ। हम गए थे ऑफ रोडिंग करने जंगल में, नदी में थे हम। लिटरली नदी है, उसके बीच में हम हैं। तो पत्थर होते हैं नदी में, तो हम नदी को क्रॉस कर रहे थे एक बार, और एकदम से खट आवाज आई और स्टीयरिंग टूट गया। मतलब नीचे से स्टीयरिंग का कुछ होता है, मतलब स्टीयरिंग यहाँ से घूम रहा है, नीचे से नहीं घूम रहा। नदी के बीच में? नदी के बीच में पानी था थोड़ा थोड़ा? बहुत पानी था, ओ, काफी पानी था। गाड़ी आधी डूबी हुई थी, मतलब इतना पानी था। और मेन चीज, ऊपर से बारिश हो रही थी, कभी भी पानी तेज हो सकता और हमारी गाड़ी नीचे बह जाएगी सीधा, ऐसा सीन था। तो हमने विंच से जैसे तैसे करके गाड़ी को थोड़ा बाहर निकाला। मतलब 2 टायर अंदर थे, 2 टायर बाहर हो गए थे। तो ये करा, फिर हो गई थी रात, शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे। सबको होगी टेंशन, अब क्या करें। आगे हमारा अलग प्लान बना था कि आगे जाएंगे, आगे थोड़ी सही जगह है, मतलब टेंट वेंट लगाने के लिए, वहाँ पर रहेंगे। ग्रासलैंड टाइप के थे आगे से। तो नदी में लिटरली इतने बड़े बड़े पत्थर, वहाँ पर हमने टेंट लगाया। वहीं पर खाना बनाया हमने, सब कुछ वहीं पर करा, और पत्थरों के ऊपर टेंट लगा के उसमें सोए हम लिटरली। और रात, और सुबह होते ही, अगली सुबह होते ही बॉबी भैया चले गए पैदल हल्द्वानी की तरफ। हाँ, वो भी और मैं गए थे पैदल, इनको छोड़ के जंगल। पैदल हम टेंट में ही थे, हम नहा रहे, हम नदियों में नहा रहे, और ये वहाँ वो लेने गए थे ठीक करने का सामान। पैदल? और वहाँ पे जंगल में से? मैकेनिक आ नहीं सकता वहाँ पे। हाँ, तो वो खुद सामान लेके आए, मेरे साथ में जाके पैदल गए हम आगे पूरा रोड तक। फिर उसके बाद आके उन्होंने खुद ठीक करी गाड़ी। खुद ठीक करी लिटरली। यार बॉबी बॉबी भैया तो माचो मैन निकले यार। सच में रियल एडवेंचर बहुत वाले। तगड़े माचो मैंने वो पूरे ऐसे, कहीं से भी टाइगर आ सकते हैं, मतलब कहीं से भी टाइगर आ सकते हैं। हम नदी के बीच में सोए हैं, कोई सेफ जगह नहीं है वो। अच्छा, और जगह भी ऐसी प्लेन नहीं, ऐसे सीधी नहीं, ऐसे में सोए थे हम। ऐसे में सोए थे हम। फिर जो होता है घर जाके बताते हो कि आज ऐसा हो? मम्मी ने बता रहा हूँ, इतना डांटा था ना। रिश्तेदारों के फोन आए, तुम बच्चों को कहाँ भेज रहे हो, किसके हाथ भेज रहे हो। अच्छा, ब्लॉग देख के? हाँ, व्लॉग देख के। हाँ हाँ। मतलब मम्मी तो इतना गुस्से में हो गई थी ना सब, कि आज के बाद जाना ही नहीं है, वो भी के साथ जाना ही नहीं है आज के बाद। अरे, मतलब बहुत दिन बहुत पंगे हुए थे वो। मैंने क्योंकि ये व्लॉग शूट कर लेता है ना, तो कभी कभी व्लॉग के फायदे होते हैं, कभी डांट भी पड़ जाती है, सच्चाई पता चल जाती है। कई बार बहुत एक्सट्रीम चीज हो जाती है, मैं वो डाल भी नहीं पाता मैं, मम्मी की वजह से। हाँ है ना। है बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। यार, कोई ऐसा वाला चैनल बना लो जो मम्मी से छुप के हो, उसमें डालो ये चीजें। सौरव जोशी मम्मी को मत बताना, ये चैनल चैनल का रख दो, नाम रख दो। उसमें ऐसी वाली चीजें लेकिन अब डालो। इंटरव्यू में देख लेगी बड़ी मम्मी। ओहो, ओहो, नहीं आंटी, हम तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं है हमारा। वो भी पे भरोसा है कि हाँ वो कैसे ना कैसे निकाल लेंगे सिचुएशन होती है, situation। बचा लेते हैं हम वो, कैसे उनको सिचुएशन एक्सपीरियंस है ना इन सब चीजों का। कुछ हो जाए। बट मैंने ये तो देखा यार, पहाड़ों की खूबसूरती एक अलग जगह है, लेकिन पहाड़ों का रिस्क भी
रिस्क बहुत है, ज्यादा है, खूबसूरती हाँ? बहुत। पहाड़ों में नेचर है ना, नेचर। नेचर है वो, और वो बहुत एक्सट्रीम नेचर है। जैसे हम जैसे लोग तो जो मुंबई में पला बड़ा आदमी है, वो तो वहां पे मतलब सरवाइव ही ना कर पाए, बिकॉज किया नहीं था हर्ष, किया भी नहीं था। हम Survive गए क्या थे। कर पाए, किया ही नहीं था। हम गए थे हनीमून के लिए, स्विट्जरलैंड गए थे, वरना मेरे को पता होता अगर इनके ये हालात है तो मैं इधर कश्मीर ले जाती। कुछ 8,000 या 9,000 फीट ऊपर वाला कोई पहाड़, मतलब बर्फ बर्फ बर्फ। अच्छा, अब क्या है ना कि वो पूरा पहाड़ ही बर्फ वाला था और सिर्फ बर्फ थी। तो मैंने बोला ठीक है, देख मैं लिया। पूरी नई नवेली दुल्हन, जो नई नवेली दुल्हन होती है हमारे नॉर्थ साइड में, वो पहन जीन्स और चूड़ा नहीं पाया होता है ना, जीन्स भी पहनी होती है और चूड़ा भी, मैं वो वाली थी, और सिंदूर भी। इतना सब कुछ मैंने वहां पे लदा था कि बर्फ को भी पता चल जाए मेरी शादी हो गई। लेकिन ये बंदा, मैंने सोचा था कि रीले बनाएंगे, वो गाना आया था, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मुझे लगा कि मैं बर्फ में करूंगी, ये पूरा बनाएगा भैया। इसने मुझे गुस्सा ही चढ़ा दिया, बोलता छ, 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 उसमें वो ट्रॉली में वापस चले जाते हैं। मेरे को इतना गुस्सा, क्योंकि मैं तो नॉर्थ की हूँ, मैंने तो 0 टेम्परेचर देखे हुए अमृतसर में, ये तो चलो पहाड़ का है। बट ये लड़का, आप अगर नॉर्थ के हो तो नॉर्थ वाले लड़के से ही शादी करना, बॉम्बे वाले हो तो बॉम्बे से ही। और दिल्ली में भी बहुत अच्छी लड़कियां हैं, जलंधर लुधियाना में भी लड़कियों की बात छिड़ी तो मैं पूछना चाहूंगी सौरभ से कि पीयूष की कोई गर्लफ्रेंड है? तुम क्यों खुश हो गए थे पीयूष? खुश होकर तैयारी में भी आ गया था, ऐसे करके तैयारी में भी आ गया था, कुछ पूछूंगा मैं। नहीं, पर मैं पीयूष की कोई लड़कियां दीवानी है? दीवानी तो होंगी भाई, दिखाऊं? है, इतना बड़ा ऐसा हो गया, दीवानी तो है। हाय पीयूष, ऐसी वाली होती है। मैंने आपका कल ब्लॉग देखा, बहुत अच्छा था। फिर तुम क्या करते हो? ठीक है, हाँ, एंग्री यंगमैन बनता ठीक होगा है, ना। समझ गया। कभी ऐसा होता है सौरभ के तुम लोग उतरे हो गाड़ी में तो लड़कियां, ओह माय गॉड पीयूष, तो ज्यादा लड़कियां इधर भाग गई हो और तुम्हारे पास 3-4 ही आंटियां हो, वो सारी हाँ ऐसे कर रहे हो? कभी होता है ऐसे? हाँ, बहुत बार होता है। गाड़ियाँ कौन कौन सी है? गाड़ियां तो भाई बहुत है। कितनी गाड़ियाँ हैं? अब तो एक ही है। क्यों बेच दी? हाँ, इनोवा बेच दी, फॉर्च्यूनर है और थार है, थार चला लेते हैं। बाइक्स बाइक्स भी बेच दी, बाइक तो चलाते ही नहीं मैं। क्यों? बाइक वाला कल्चर मुझे पसंद नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि लोग ओवरटेक करते हैं लोग, हाँ, तो अगर लग जाए हल्की सी भी तो गिर जाऊंगा मैं, और बहुत बार गिरा भी हूँ मैं, और मेरी वजह से सब्सक्राइबर भी गिरे हैं बहुत बार। कैसे? जैसे मैं गाड़ी में होता हूँ, वो ओवरटेक करते हैं, उनका ध्यान मुझ पे होता है, आगे ठुक जाते हैं, कट मारते ना एकदम से गाड़ी के आगे जाते। तो डर लगता है बहुत। यार ऐसे बहुत चोट भी लग जाए, लोग समझते नहीं लिटरली कभी उनको कभी। ओवरटेक कर रहे हैं और हमारी तरफ देखे, बाइक चलाना हमारी तरफ देख रहे हैं। मैंने खुद, मैं और हर्ष एक बार गाड़ी में थे, 2 लड़कियों ने ओवरटेक किया, कुछ ट्रक के नीचे घुस गए वो लोग। पूछो मम्मियों को तो आ रहा हूँ ना 10 मिनट में, कहाँ 10 मिनट में आएगा? बहुत ही सब अजीब लगता है ये। बहुत एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट था। हाँ, मनाली में हुआ था। देखो 2 गाड़ी थी, एक इनोवा थी, एक फॉर्च्यूनर थी। ये सब फॉर्च्यूनर में थे, मैं, साहिला और एक और हमारे एक टैक्सी भैया कर रखी थी थे ना? और एक ड्राइवर, ठीक है। हम 4 थे एक गाड़ी में, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था। तुम लोग सो रहे थे, ठक अचानक से आवाज आई ऐसी कि दिखा। मेरे को एक्सीडेंट के 3 सेकंड पहले पता चल गया, गाड़ी हो गई अनकंट्रोल, स्किट मारने की आवाज आ गई और एकदम से सामने ट्रक दिख रहा, यहाँ पर ट्रक था, हमारी गाड़ी से जा रही, टेढ़ी जा रही, ट्रक के अंदर टेढ़ी ठुकी एकदम। और अंदर टनल के जहाँ अंधेरा था ना, हाँ, पूरा अंधेरा और था। जाम मतलब लग गया, पीछे हम जाम में फंस गए। मैं कहा, ये जाम क्यों लगा? फिर ये एकदम से भागता हुआ आया, मैं भागते हुए, ये भागता मुझे इतना खून निकला, मैं भागते हुए आया पीछे को। ओ हो। ये आया, गए ऐसे कह रहा, गए ऐसे कह रहा। फिर मैंने रॉन्ग साइड डाल के गया आगे, सबको गाड़ी में बिठाया, मेरी वाली में यू टर्न लेके वापस हॉस्पिटल। अरे बाप रे, कहाँ चोट आई थी? मेरे खाली फेस पे आई थी, खत्म। अच्छा ये यहाँ पे ये बैठा अपने ध्यान में होगा ना। मैं अपने ध्यान में नहीं था, मैं ना आगे होके बैठा था, बीच में बैठा था, सीट बेल्ट आगे लगाई होती तो होके। कुछ नहीं होता, अरे पीछे था ना ये। पीछे सीट बेल्ट पीछे थी नहीं, होगी 100% अरे होगी। अजीब सी गाड़ी थी वो थोड़ी। क्या हुआ, मैं आगे होके बैठा था और जो आगे वाली सीट थी, मैंने उसको पकड़ के, हमेशा मैं पकड़ के बैठता हूँ, उसको पकड़ के बैठा था। एक्सीडेंट हो रहा था, मैंने आराम अच्छे से पकड़ लिया, मतलब मेरे को खाली झटका और मेरा फेस ऐसे फ्री था, तो मेरा फेस आगे लगा, खाली मेरी बॉडी को कुछ नहीं हुआ। तो तूने देख लिया था कि वहाँ हाँ, पे मैं ठुक देख रही लिया है? था, आराम से देख लिया था मैंने। लेकिन हाँ, वो तो बहुत भगवान गलत की सीन कृपा था। थी, बच में गए। यार। बच गया। टनल में हो आप, टनल में हो और ऊपर से ट्रैफिक हो जाता है, लोग समझते थोड़ी, लोग तो बोलते निकलना है हमें। हम बात करेंगे शादी की। सौरभ जोशी कब शादी करेगा? शादी होती है बर्बादी। ये सही है यार, इसका अलग ही है। जब मम्मी चाहेगी, जब मम्मी चाहेगी। नहीं, मम्मी ने तो कर ली है ना पापा के साथ, मम्मी दोबारा नहीं अपने चाहेगी। बेटे की चाहेगी। मम्मी ढूंढेगी या सौरभ ढूंढेगा खुद? क्या पता इतने सारे सब्सक्राइबर आए हो तुम्हारे और वो लड़की दूर से चमक रही हो, सौरभ सौरभ, और तुम कहो यस यू आर माई रूबी बटन। रूबी बटन मतलब? अच्छा, डायमंड बटन के बाद रूबी बटन। अच्छा, यू आर माई। जब लड़कियों की बात की तो पी लो पानी है मतलब तुमने इतने सारे गाने किए हैं
और सौरभ जोशी आज से 2-3-4 साल पहले इतना शाय था कि कमरे में ऐसे व्लॉग बनाता था, और अब भाई लड़कियां घुमा रहा, ये वो कर रहा, बाइकों वाइकों पे, गाड़ियों वाड़ियों में। इतना कैसे खुल गए? वो तो एक्टिंग है ना भाई कितना भोला बन गया। वो तो एक्टिंग वो तो एक्टिंग है ना, गले लगाना तो एक एक्टिंग होती है। मैं थोड़ी कहता हूँ, डायरेक्टर कहता है चिपको पप्पी। जब भी या पहली बार जैसे कोई हीरोइन को या पहली बार किसी अपनी के अलावा किसी और लड़की को टच करो अपनी तो उसकी अजीब। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, उसने मुझे बोला है, कहता भारती दी कोई होएगी ना अंबाला दिल्ली कोई साइड कोई लड़की मेरी फ्रेंड रहेगी, मैं आपको पहले बताऊंगा। देख लो कह रहा है, कोई नहीं है, बस जस्ट फ्रेंड्स है उसकी। अच्छा, जस्ट फ्रेंड। बट कभी ना कभी शादी का प्लान किया है कि कब करोगे शादी, कौन सी एज में? यार मैं वो तो मम्मी पापा प्लान करेंगे ना। यार ये तो वो है मनीष अच्छा बहन, बच्चा, अच्छा बच्चा। हम साथ साथ का मनीष बहन नहीं होता। और अगर तुम्हारी शादी तुम करते रहे, मम्मी पापा देखेंगे, और साहिल ले आया लड़की शादी करके दूसरी को, या कहने कि मैंने कर ली भाई, ये तो नहीं करेगा, तब भी घर वाले रहेंगे खुश? पता नहीं ये मुझे मम्मी साहिल का पता भाई है। फिर बाल्टी पकड़नी मम्मी ने, वो लड़की और साहिल की पीठ पे आया बड़ा जो शादी लोहे की करने बाल्टियों के निशान होने ना, आया बड़ा शादी करने वाला। SIS मार्क भी होता है ना जो ऐसे वाला, वो होना साहिल की पीठ पे। साहिल की भी नहीं है गर्लफ्रेंड कोई? शायद पता नहीं। क्या बटर बोल दो भाई, क्या इसको हो रहा है कि मतलब गुलगुली लग रही है। अपने भाई को खुद ही छेड़ी जा रहा है सौरभ? पहला गाना जब किया लड़की के साथ, गाल गुलाबी हो गए। घर में कोई लड़की नहीं, मम्मी और चाची और अम्मा के सिवाय, बाहर कोई लड़की, ऐसे डॉक्टर ने कहा आपने उसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे गाना बोलना है, तो तुम्हारी क्या हालत थी सच्ची बताना? मैं बहुत नर्वस था, बहुत डर रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की और को मैं लगा होगा ये छेड़ रहा है मुझे, इसलिए नहीं, उसकी मैं पीठ दूर पे दूर हाथ ही रखा खड़ा था। है ऐसे। पहला गाना देखना, उसमें मैं दूर ही दिख रहा हूँ, दूर दूर ही खड़ा हूँ, व्लॉग में भी दूर दूर ही खड़ा हूँ। और अभी लेटेस्ट वाला देखेंगे, उसमें क्या कर रहे हो भाई? अब आदत हो गई, अब कंफर्टेबल हो गया हूँ, पता है। अब तो ये अब आदत हो गई है ना। अरे मतलब एक्टिंग करने की। कभी तुमको ऐसा कोई, जितनी भी लड़कियों के साथ तुमने गाने किए हैं, 2-3 गाने एक साथ कर लिए, उसके साथ ऐसा हुआ कि ये अच्छी है, इसके साथ करूंगा गाने? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, तभी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। हाँ, इस बात पे ऐसे क्यों रिलैक्स होके बैठो ना, ये तो रिलैक्स वाली बातें हैं, इस पे अकड़ गया। लड़कियों पे एक्सपीरियंस, एक वो क्या कहते हैं उसको, जब तुम लोग भी शूट पे जाते हो ना, एक्सपीरियंस। शूट पे तो जाते हो ना, तो ऐसा चिपका चिपके वाले सीन हो तो तुम्हारी हंसी निकलती है इसको देख के? बहुत इनके खुद हंसी निकल जाते फिर। है तो तुम छेड़ते हो ऑन स्क्रीन? नहीं नहीं, ये पैकअप के बाद सर यार ये कैसे चिपक रहे थे भाई वो तो पूरी टीम होती है, जहाँ पूरी टीम है वैसी पूरी टीम होती है, वो ये बताते हैं लड़की ऐसे छेड़ करना रहे, है। पूरी टीम देख रही है, फिर कैसा लगा देखो। टीम ही तो छिड़वाती है बेटा, उनका होता है ना कि बेटा आप इसको पकड़ो, ऐसे करो, यहाँ पप्पी करो। कोई पप्पी वाला सीन आया तो तुम, नहीं मैं नहीं करूंगा। ये क्या, ये तो मान रहे हो तुम करूंगा? नहीं ऐसे कर रहा गंदा, सच्ची माथे वाली भी नहीं करोगे? नहीं। इधर वाली, माथे वाली हाथ वाली पप्पी भी नहीं हुई? हाथ वाली भी नहीं? ये कहता सीधा इधर करूंगा। यार ऐसी पप्पी वाला सीन हो, चलो फोरहेड पे करनी हो, और मम्मी डैडी अम्मा बाबूजी सारे बैठे हो, तुम कर पाओगे कि नहीं? मैं वैसे भी नहीं करूंगा, वैसे कैसे? वैसे कैसे? बिना मम्मी पापा के भी। तो बिना मम्मी पापा के ही करते हैं, ग्रुप थोड़ी ले जाके करते हैं मम्मी पापा। अब हमने थोड़ी ऐसा स्वागत मनाई थी कि हमारे पेरेंट्स सामने बैठे थे, देखिए हम मना रहे हैं, ऐसा थोड़ी। नहीं, लेकिन ये भारती कर लेती है, मेरे मम्मी पापा के सामने मेरे को किस विस कर लेती है। अच्छा ये तो बहुत वो रहता है, ये नहीं करता मुझे। तो गोला कहाँ से आया, मैं मटर से निकाला? ये नहीं करता, मैं करती हूँ पप्पी। कभी अकेली लड़की अकेली पप्पी करे, बच्चा हो सकता है क्या? नहीं ना। हाँ यार मुझे ऐसे लगता है कि सौरभ किसी से प्यार करता है, लेकिन वो बंदा होता है ना कि जो प्यार को ज्यादा नहीं बताना, मेरे तक ही है, जब आएगा टाइम तो मैं बताऊंगा। ऐसी बात है? सौरभ बता यार, शर्माई जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि रोका हो रहा है, लड़का बैठा हुआ है, कोई तो है, लगता है ये अगले इंटरव्यू में बताएगा। ये दोस्तों आपको अगला इंटरव्यू भी इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि है, इसने मन्नत मांग ली है, ये देखो हाथ जोड़े हुए। इसके व्लॉग्स की भी मन्नत थी कि पहले 10 दिन करूंगा, फिर 20 दिन, फिर 30 दिन किया, इसकी है मन्नत। तो किस टाइप की लड़कियां तुम्हें पसंद है, घरेलू या ऐसी वाली, ये इतनी लिपस्टिक लगाई, या बाल, या छोटे से टॉप, कैसी वाली पसंद है? नहीं, एकदम सिंपल हो, जिसको मेरे सौरभ जोशी होने से फर्क ना पड़े, संस्कारी। एज ए नॉर्मल इंसान भाई, की उसकी बीवी तरह घूम देखे रहे, मुझे। तेरी ये बोली जा रहा संस्कारी, ये पिताजी की काम कर रहा है तुम्हारे संस्कारी। देखो संस्कारी भाभी चाहिए। संस्कारी वाली चाहिए कि ग्लैमरस, सुबह उठ के करे गीले बालों से हाय पापा जी, ऐसी तो नहीं? नहीं, जो मतलब अच्छे से रहे, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे सबसे ज्यादा। और तुम्हें अंदर कमरे में धुलाई करे? हाँ चलेगा, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे अरे बस। कितना अच्छा पति बनेगा। कौन है वो खुशकिस्मत लड़की, अभी बोल दो माइक पे, हाँ? किस अक्षर से उसका नाम है? वो मम्मी पापा चूज करेंगे ना मम्मी उसको। पापा चूज करेंगे भारती। मम्मी पापा परखेंगे उसको। हमने तो अपने मम्मी पापा के मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली, और आज ये हाल है। अच्छा, ये भी कहता है, अच्छा अच्छा। अच्छा।
नहीं खुश है हालांकि। यार ये कितनी अच्छी बात बोली इसने, वो लड़की से शादी करूंगा जिसे सौरभ जोशी होने से फर्क ना पड़े, है ना। लड़कियां मैसेज करती है, डीएम करती है, कोई आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ऐसे दीवानी मिलती है कहीं। बहुत मिलती हैं ऐसे तो, बट एक होता है ना एज ए इंसान कोई बात करे कि भाई तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, हाँ हाँ हाँ। तुम क्या करते हो, वो समझ में आ जाता है बात करने से कि भाई वो सामने वाला बंदा किस वे में बात कर रहा है, किस वे से तुमको देख रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाँ। तो वो चल जाता है पता कि हाँ। तो रेयरली कोई ऐसे मिलते हैं। शादी दो लोगों की नहीं होती, दो परिवारों की होती है। तो अगर आपको किसी को बहुत अच्छे से जानना है ना, तो आप उसके परिवार के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो आपको वो इंसान के साथ भी आप कंफर्टेबल हो जाओगे। तो आई थिंक पीयूष का और सौरभ की शादी जब भी होगी तो पूरी फैमिली। वो तो है ही। अब मान लो मेरे साथ बन रही है, मेरी मम्मी पापा फैमिली किसी के साथ नहीं बनेगी तो क्या फ़ायदा उसका। एग्जैक्टली। देखा जाए तो घरेलू लड़की चाहिए। मेन तो मम्मी पापा ही है ना। हाँ, गांव साइड की चाहिए या शहर साइड की? उससे फर्क नहीं पड़ता ना। राजधानी टाइप, बॉम्बे दिल्ली की चाहिए। मम्मी पापा की सेवा करे। बॉम्बे की ढूंढ सौरभ के लिए भी। माँ बाप की सेवा करे, मुंबई में तो नहीं करती भाई। अरे तू मुंबई की थोड़ी है, सेवा- तू भी अमृतसर की है। सेवा जैसे हमको लगता है ना कि सेवा करना, उनका उनके लिए खाना बनाना, उनके पैर दबाना, उनके काम करना, उसको सेवा नहीं बोलते। अग्रीड। सेवा तो उसको बोलेंगे कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, वो यही चाहते हैं कि बस वो जो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम उनकी बात मान लें, चाहे वो गलत भी बोल रहे हैं, हमको लगता है ना कि गलत बोल रहे हैं, हम उनकी बात मान लें, वही सेवा होती है। बहुत सही बोला यार। लगता नहीं है सौरभ कि आप इतनी उम्र में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना। ये मेरे को 1960 का एक जवान लड़का लग रहा है। ऐसी पीस नहीं है। और तुमको क्योंकि पता ये है मैंने किसी बच्चे से नहीं सुना है कि माँ बाप अगर गलत भी बोल रहे हैं ना तो भी सुन लो, वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो गलत है, लेकिन 5 साल बाद जब आप मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार वो तो सही बोल रहे थे। सही तो बात। कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग होना भी बड़ी बात है। बिकॉज आज पर की तारीख तुमको क्या लगता है तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम लेट आते हो घर, तो वो सुबह आके जो ऊपर माँ बहन करते हैं आके, एक एक आता अलग अलग। मम्मी पहले आती है 9:30 बजे, 20 मिनट वो क्लास लगाती, फिर पापा ट्रैक सूट में अलग आते हैं। तो उनके तो कर रहे थे आप। मेरे भी करते हैं, मैं भी करता, मैं भी थोड़ा लेट आता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन स्वभाव है। और सौरभ जैसा सौरभ है वैसे ही मेरा स्वभाव अलग है। तो आई थिंक हर आदमी को अपने स्वभाव के हिसाब से रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। हाँ, तो बदल मुझे के क्यों कोई देख रहा फायदा है? नहीं इनको है। देख के बोलना। मेरे को ऐसा लग रहा है तू मुझे सुना रहा है बात। तो सौरभ कैसा, एकदम बिंदास लड़का है या शाय लड़का है? तुम शाय वाले थे। जब पहली बार कैमरा अपनी तरफ किया तो ऐसा लगा मैं कैसा लग रहा हूँ यार। हाँ, मैं मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी पहली वीडियो देखना, ऐसे बैठ के मैं ऐसे वीडियो बना रहा था, रूम बंद करके, किसी को सुनाई ना दे, ऐसे करके, मतलब ऐसे देख के, मतलब। तो धीरे धीरे मतलब लाइफ में ना मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं ऐसे करूँगा, ये बोलूँगा, मैं कॉन्फिडेंट भी हो जाऊँगा, कभी इस तरह से बोल रहा हूँ मैं। अब मेरी पहली वीडियो देखना कैसा था मैं, और अब देखो मतलब बहुत चेंज आ गया। चलो भाई मतलब चलाओ, पहली वीडियो चलाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू कुरुक्षेत्र। मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा वहाँ पे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, एंड कुछ फोटोग्राफ भी मैं क्लिक करूंगा अपनी खुद की। सो उसको मैं लास्ट में स्केच करेंगे। तो अभी चलते हैं, वहाँ का क्या सीन होता है देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ यार, देखा हर्ष, कितना सहमा हुआ बच्चा से लगता है किसी से डर के बोल रहा है और कमरे में बंद होके। स्टार्टिंग में ना घर वालों को ये काम अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है हर जगह पे कि ये क्या कर रहे हैं, मोबाइल पकड़ के अपने वीडियो बनी जा रहे हैं। उनको लगता है कि कोई और काम करो ना, करेक्ट। ये ऐसा वाला काम नहीं। तो तुम्हारे घर वालों ने शुरू से सपोर्ट किया था? सपोर्ट, पूरा सपोर्ट करा है उनको। कभी नहीं बोला कि व्लॉगिंग मत करो या अरे क्या कैमरा लेके आ जाता है, कभी नहीं कभी नहीं बोला। बोला। तब भी नहीं, जब व्यूज नहीं आते थे तब भी कभी नहीं बोला। हाँ, तब भी नहीं बोला। उनको लग रहा था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं मेहनती बहुत था। मैं जो भी काम करता था ना, मैं मेहनत से करता था। आर्टिस्ट सौरभ जोशी का क्या लाइफस्टाइल है? हाँ, मतलब आर्ट में जब मेरा ब्लॉगिंग चैनल ग्रो नहीं हुआ था तो मैं पूरा दिन एक रूम में बंद रहता था। पूरा दिन 10-10 घंटे लगातार एक चेयर पे बैठ के मैं बनाता रहता था, 10-10 घंटे लगातार। और मेरा प्लान था मैं यही करूँगा लाइफ टाइम, क्योंकि मैं अच्छा खासा अर्न भी कर रहा था, मतलब अराउंड 50-60,000 अर्न कर रहा था उस टाइम पे। ओह, हाँ, पर कैसे ऑर्डर्स pencil से बनाते हो हाँ, ना? ऑर्डर्स भी आते थे, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे। तो मतलब मैं अच्छा खासा कमा, मैं सेटिस्फाइड था। मेरे को ब्लॉगिंग का सोचा भी नहीं था मैंने। हाँ। वो तो लॉकडाउन में शुरू हुई और उसमें भी मैंने समझा, तो उसमें मैंने उसी के हिसाब से काम किया और ग्रो क्या किया। बात है यार, हाँ। बहुत बढ़िया यार, क्लिक हो गया यार कोई चीज। अमेजिंग यार। मतलब आर्ट, मैंने ना मिस्टर बीस्ट में भी एक चीज देखी है, जो तुमने अभी बोला ना कि 10 घंटे 11 घंटे लगातार करना। मैं चैलेंज मार के बोल सकता हूँ 90% लोग ये नहीं कर पाते। देखो, करना तो सबको है, किसको नहीं चाहिए 20-21 मिलियन सब्सक्राइबर, किसको नहीं चाहिए पैसा फेम, किसको नहीं चाहिए। बट उसके लिए जो चाहिए हाँ, वो 10 घंटे लगातार अगर एक जगह पे बैठ के कुछ करना, चाहे वो कुछ भी करो। मिस्टर बीस्ट ने तो शायद लोगन पॉल बोला था कुछ 1 लाख बार, 1 लाख बार उसने
उसने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसने 1 लाख बार लोगन पॉल 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 लोगन, और वो 1 लाख बार बोला है। तो आप इमेजिन करो कि वो आदमी जिसमें ये ताकत है कि मैं 1 लाख बार एक ही चीज सेम बार कर सकता हूँ, वो आदमी तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। नहीं, मुझे तो ये लगता है ना कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ ना, तो कोई भी आ सकता है। मैं तो ऐसा था भाई, Seriously? मेरे घर में रिलेटिव आते थे ना, मैं भग जाता था। मैं किसी से बात करनी नहीं आती थी, मुझे बोलना ही नहीं आता था। और अब तो मुझे लगता है कि भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर वो हार्डवर्क करे, दिमाग यूज करे अपना, क्या बात है। तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। फैमिली के सामने या रिश्तेदारों के सामने नहीं बोल रहा था, उसको आज पूरा हिंदुस्तान सुनता है। रोज सुन रहा महीने है। में शायद 15-20 करोड़ लोग तो देखते ही होंगे या ज्यादा। ज्यादा। मेरे डेली के 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं डेली। यानी कि महीने के अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ लोग, 150 करोड़ में से 30 करोड़ लोग रोज सौरव जोशी को देखते हैं। इधर घर में हम एक दूसरे की नहीं बात सुनते और उसको देखो 30 करोड़ लोग सुन रहे हैं। मजा आता है। हाँ, बहुत ऐसा होता है कि आज वाले के व्यूज कम क्यों है, कल वाले ज्यादा थे। फिर तुम रिलेट करते हो कि इसमें ये चीज व्यूज ज्यादा था या मम्मी ज्यादा थी, तो लोग ऐसा कभी ऐसा ये चीजें सोची तुमने कि बस डाल देते हो? नहीं, मैं बस डाल देता हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या डालना है। 1-1.5 साल पहले वीडियोस डाली थी, अब उस पर 20-20, 10-10 मिलियन व्यूज हैं। उस टाइम पे उस पर 1 मिलियन भी नहीं थे। तो लोग पुरानी वीडियोस जाके देख रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो मतलब व्यूज नहीं देखता, व्यूज आते रहेंगे पुराने वीडियो। वेरी नाइस यार। सौरव यार, लाइफस्टाइल की बात करते हैं। कितनी लाइफस्टाइल बदली है। मैंने घर भी देखा है, बहुत कमाल का फार्म हाउस जैसा एक बहुत ऐसा हॉलीडे होम है। और ये अच्छी जो बात है कि आदमी- छुपाता नहीं कुछ भी। Exactly. अगर घर के लिए जमीन ली है, उसका नक्शा क्या बना है, उसका मॉडल क्या बना है, सब दिखाया वो है। घर कब बन रहा है? हो गया स्टार्टअप, 1 साल लग जाएगा बनने में, 1-1.5 साल तो लगेगा। 1-1.5 साल। ये ड्रीम हाउस है कि इससे भी कुछ और है? ड्रीम हाउस ड्रीम वीम कुछ नहीं है अब ऐसा कुछ नहीं है। बस फैमिली के लिए एक कंफर्ट प्लेस चाहिए, क्योंकि अभी तो हम जिसमें रहते हैं उसमें 3 ही कमरे हैं और हम 10 जने हैं, और कोई मतलब कितने रिलेटिव कमरे बना रहे हो उस घर में? सबके लिए अलग होना चाहिए ना। इन्होंने सब में अपने बीवियों के बारे में सोच लिया हो। ये देखा कहता सबके होने चाहिए ना, मतलब इसने सोच लिया। होगी। सबसे अच्छा कमरा किसका बन रहा है घर में? ऐसा कुछ नहीं है, सबके अब इसके दिमाग में बात आई और जाके इसका बनेगा, देखना। नहीं, बट तो वो घर में क्या क्या होने वाला है और वो घर कैसा होने वाला है? वो घर में यूट्यूब के हिसाब से बना रहा हूँ कि सारे कनेक्टेड रहें। ऐसा नहीं कि तुम्हारा अलग रूम है तो तुम अलग रहोगे, सारा कनेक्टेड। मम्मी नीचे किचन से आवाज लगा रही है तो सबके रूम तक आवाज जाएगी, ऐसे बना रहे हैं पूरा कनेक्टेड घर। उसमें स्लाइड भी लगवा रहे हैं, ऊपर से किसी को स्लाइड से नीचे आएगा ऐसे कुछ। तीसरे फ्लोर से स्लाइड आएगी सीधा नीचे, तीसरे फ्लोर से स्लाइड? घूमते क्या घूमते बात स्लाइड है आएगी। यार। यार ये तो घर बहुत मस्त होने वाला। होम टूर दोगे ना एक? आ जाना घर, आ जाना। और क्या क्या होने वाला है? स्टूडियो स्टूडियो तो पूरा बड़ा, कितने कमरे होने वाले हैं? 7-8 तो होंगे। 7-8 प्लीज कमरे। काम वाली रखना। क्यों मम्मी को काम वाली नहीं पसंद? खुद क्यों करते रहते बेचारी? बाजू भी, खुद भी, वो तो पूरा वो बनी हुई है प्राण। मम्मी को पसंद नहीं है ना किसी और से काम करवाना। हाउस हेल्प चाहिए नहीं उनको घर में? नहीं, बट नए घर में तो आई थिंक चाहिए होगी। हाँ भाई, 7-8 कमरे। यार जितना बड़ा घर होता है ना, साफ सफाई में उतना मेहनत लग जाती है। सारी उम्र का क्या सपना है? व्लॉगिंग ही करना, या व्लॉग से हटके कुछ करना है, या टीवी पे आना है, या फिल्म में आना है, या फिर अपना बस कुछ नहीं व्लॉग करना है? अभी मतलब मैंने सोचा नहीं है कि पर्टिकुलर यही करना है। अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ नई नई चीज़ें। जैसे भी यहाँ आया और लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, ब्रांड शूट करता हूँ, तो मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ, नई नई जगहों पे ट्रैवल करता हूँ। तो वो देखते हैं आगे जाके क्या होगा, क्या अभी माइंड में क्या exploration चल रहेगा। रहा है। अभी तो बहुत छोटा हूँ, अभी तो खुद ही, अभी क्या पता मुझे कि अभी सही लग रहा है, अगले साल खराब लगे वो चीज़। तो मैं मतलब माइंड में बिठाता नहीं हूँ कि मुझे ऐसे ही रहना है, ऐसे यही करना है। तो हाँ, अभी जो व्लॉगिंग चल रही है, व्लॉगिंग को करेंगे। क्या एज है सौरव? अभी तो 23 है। सौरभ, ये पीयूष है, कुणाली है, साहिल है, तुम इनको आगे चल के क्या करते देखना चाहते हो? मतलब ये भी व्लॉगिंग करे या कुछ किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर है, कुछ भी करे? बस कुछ भी करे, दिल से करे और धर्म से करे, वेरी नाइस। कुछ भी गलत ना करे बस। धर्म से मुझे ये याद आया, घर में ना धार्मिक माहौल बहुत है आपके। बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं इतनी खुश हुई हूँ क्योंकि अक्सर हमने लेडीज को देखा है घर में पूजा करते हुए, लेकिन पापा जी, ओफ, मुझे ऐसे लगा, पहले मैं तुम्हारे व्लॉग देखती थी ना, मुझे लगता था कि सुबह पंडित जी आते हैं पूजा करने, पूरे जो आरतियां वारतियां हो रही, इतने सारे भगवान सजाए, धोया, साफ किया। ये ना, ये एक दिल से होता है, शायद उन्हीं की वजह से इतना ब्लेस्ड हो तुम, है ना? क्योंकि मानो ना मानो, आप घर में रोज सुबह पूजा करो और उसके बाद आप अपना दिन देखो, वो जेन्युइनली दिन अच्छा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक वाइब आ जाती है, एक पूरा एक माहौल बन जाता है। और शायद वही पूजा अर्चना की वजह से आज सौरव जोशी की लाइफस्टाइल इतनी मैं तो बस कमाल यही है। मानता हूँ, टचवुड। सौरभ, लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल में ऑब्वियसली अच्छी बात यह है कि
सौरव जोशी या परिवार में कोई बदलाव नहीं आया। जगह बदल गई है, व्हीकल्स बदल गए हैं, कपड़े बदल गए हैं, बैंक बैलेंस बदल गए हैं, लेकिन लोग नहीं बदले वो सरप्राइजिंगली। अंदर से वही है। और अंदर से सेम वही है। 1.5 साल पहले भी गालियां पड़ रही थी और आज भी शायद आज वाले ब्लॉग में भी पड़ी होंगी किसी को। मतलब वो सेम चीजें हैं। पैकेट मतलब ऊपर कहते हैं रैपर बदल गया है, लेकिन अंदर जो मसाला है वो वही है। तो वही प्लस पॉइंट है ना हर्ष? वही मेरे को लगता है, वरना वही क्या होता है, main हम थोड़े बड़े बन जाते हैं ना। तो जब मैंने शुरू किया था लाइक बिफोर 2 years, तो लोग ऐसे हो जाते हैं। तुम भी वैसे हो और बीच में आधी बातें तुम्हारी वो अभी नेल्स खा रहा है, देखो वो नील खा मैं ऐसे था कैमरा में देखना कैमरे में। वो कैमरे वाले उनकी हंसी निकल रही है, तो उन्होंने मुझे इशारा दिया कि कुछ दो इसको। अरे मैं ऐसे था मैं। ले देखो कहाँ खाया मैं, दिखा देखो गीला गीला लगा। वही थूक था। नहीं था यार। अच्छा सौरभ, तुम्हें रोज ऐसा लगता है कि तुम्हें उठ के थोड़ा घर में शूट करके गाड़ी लेके कहीं निकल जाना चाहिए? मैं निकल जाता हूँ ऐसे ही, जब मेरा मन करता है पहाड़ों में निकल जाता हूँ। मतलब उसी दिन वापस आते हो फिर? हाँ उसी दिन मैं स्कूल से आता हूँ, सब निकल जाते हैं। अच्छा। मम्मी जी को कॉल करते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं। हाँ, हाँ, मम्मी से डर भी लगता है क्योंकि मम्मी को वीडियो का बन रही फर्क नहीं पड़ता। आज चुप कर, भारती तो वेली है, हम ना काम करे आए कॉल करने, ऐसा तो नहीं कहेंगी ना? नहीं खुश बहुत होती है वैसे मैं जब बात करती हूँ ना। उनको पता ही नहीं वो क्या चल रहा है। हाँ 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 करो फिर। हेलो, प्रणाम। हाँ बेटा। प्रणाम। हाँ हेलो, प्रणाम। ये देखो मैं कहाँ पे हूँ, अभी बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बताना, ठीक है? ये देखो। हाँ आंटी, ल्योड़े की सब्जी। क्या हो रहा है बताओ, बताओ क्या हो रहा है? देखो तो क्या हो रहा है। चलो हमें भी बात करवाओ मम्मी से। पूछता जो ओ पापा जी पीछे है मम्मी के। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल, कैसे हैं? आइए आपको सबको मम्मी दिखाते हैं। कैसे हैं आंटी आप? राधे राधे। कैसे हैं पापा जी आप? बहुत पापा जी तो बहुत, आज भगवान खुश है, आज बहुत स्किन ग्लो कर रही है आप। अरे वाह। अभी आप ही की बात कर रहे थे पापा जी कि कुछ भी हो जाए ब्लॉग में अक्सर आपको पूजा करते हुए देखा, जो बहुत अच्छा लगता है। और भी लोग चाहते हैं कि आप पूजा करो, क्योंकि कई मर्द घर की पूजा नहीं करते, निकल जाते काम पे, लेकिन आप इतना अच्छे से करते हो कि औरतों को ऐसे लगता है कि यस बड़े अच्छे से कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ये आंटी से बहुत प्यार करते हैं। आंटी का हाथ थोड़ा सा पेन हो रहा है करते, पापा जी ने नमकीन चावल बनाए, पापा जी ने ये बनाए। तो मैं जो यहाँ पर ढीठ पति बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हल्द्वानी के मर्द ही अपनी बीवियों के लिए खाना बनाए, बॉम्बे वाले भी बना सकते हैं। चलो बॉम्बे वाले आज भारती को खाना बना देंगे। और कैसे हैं सब लोग? ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आप सौरभ जोशी के ब्लॉग में आंटी सबसे ज्यादा नेचुरल है, सबसे ज्यादा। वरना मम्मियों को लगता है कि मेरा बेटा व्लॉग बना रहा है, आएगा टीवी पे तो मैं अच्छे से तैयार होके बोलूं, लेकिन आंटी आपके जो इधर होता है ना वही इधर होता है, और वही बेस्ट लगता है। आप हमेशा नेचुरल रहना और इनको डांटते रहा करो। डांटते रहते हैं बस। हम आके आपको जल्दी से मिलते हैं। पापा जी आज मम्मी के लिए क्या बना रहे हो आप? क्या बनाया? किसकी सब्जी? कटहल की सब्जी और रोटी। क्या बात है, ऐसा पति और किसी को ना मिले, क्योंकि ये एक ही पति है जो आंटी के पास है। ज्यादा पति नहीं होने चाहिए, अच्छे अच्छे पति बहुत अब नहीं आते। पापा जी आपकी तरह भी पति आने बंद हो गए हैं, खत्म हो गए अच्छे अच्छे पति, अब ऐसे पति आते हैं। ऐसे वारंटी वाले पति आते हैं, गारंटी वाले कोई भी नहीं। एक्सपायर हो गई। आपको बहुत जल्दी आके हम आपके घर मिल रहे हैं। फिर हमने खानी है ल्योड़े की सब्जी, ल्योड़े। ठीक है ठीक है ठीक है। पापा जी आप आज ही निकल जाओ पहाड़ों पे, ल्योड़े तोड़ के लेके आओ, हम अगले हफ्ते आते हैं। अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी नहीं मिलेंगे, बरसात में मिलेंगे। ये तो आपका बच्चा हमारा मुंह पे ही हमारा दिल तोड़ी जा रहा है। आपका गोला कहाँ है? गोला गोला घर में है। पीयूष कल बहुत खेला, इसको सौरभ को भी उसने बहुत प्यार किया। वो जल्दी आता नहीं, लेकिन इनकी गोद में आ गया है ना। अरे बहुत ज्यादा। वो सब्सक्राइबर है सौरभ जोशी का, छोटा सा। हाँ मैं आ रही हूँ आंटी, लेकर आपके घर आऊंगी फिर उसको लेके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए प्रणाम आंटी, प्रणाम करो। प्रणाम 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 करो। प्रणाम आंटी। बेटा तुम भी प्रणाम अंकल।
फोन रख लो, फोन रख लो। राधे राधे। स्वीट यार, कितनी पॉजिटिव वाइब्स हैं इनके घर की। चलो ठीक है, बाय। सौरभ, एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि हम टीवी से आते हैं, और पहले एक टाइम पे एक मीडियम होता था कि डेली वाला मीडियम है वो टीवी है, डेली शोज देखने, वीकेंड के शोज देखने। लेकिन अभी लोग, शायद बहुत लोग घर पे सेट टॉप बॉक्स भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सभी लोग टीवी छोड़कर, अब उनको लगता है कि ऐप में है तो सब ऐप में ही देखे हैं। तो क्या लगता है कि क्या अगला टीवी यूट्यूब है? टीवी पहले देखते थे हम, आपके शो सब हमारे घर पे पहले सेट देखते टॉप थे। बॉक्स है एक ही चीज के लिए, खाली मैच चलता है उसमें, और कुछ और नहीं अब तो मैच भी जियो सिनेमा पे आ गया है। बिकॉज 3-4 साल 5 साल पहले तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि व्लॉग्स हम खुद कंज्यूमर बन जाएंगे। आज हम खुद कंज्यूमर हैं। आप लोगों के व्लॉग्स हम खुद देखते हैं, संभावना सेठ के व्लॉग्स देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो डेली सोप एक टाइम पे होते थे ना, कि आज प्रेरणा के साथ क्या होगा कसौटी की जिंदगी में, या आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं वो तुलसी और प्रेरणा अब व्लॉग्स बन चुके हैं। आज मुझे देखना है कि सौरभ जोशी आज क्या कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो बीमार भी है और बेड के अंदर बैठे बैठे आज मैं बहुत थका हुआ हूँ या मैं बहुत बीमार हूँ, मैं कल अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा, उतना भी सुनने के लिए लोग आते हैं। जैसे हम पिछले व्लॉग में कह रहे हैं कि कल हम ऑफ रोडिंग करने जाएंगे, जंगल जाएंगे, तो सोच रहे कि कल जंगल जाके क्या होगा, ऐसे करके। जैसे अब मेरा एग्जांपल देख लो, डेली के 1 करोड़ लोग डेली देख रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है 1 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर। तो आदत पड़ चुकी है। और उनके माइंड में ये भी है ना कि रियल है एकदम, तो वो रियल देखना चाह रहे हैं। इसीलिए आजकल रियलिटी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इसीलिए सौरभ, तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि तुमने सच दिखाया, कभी भी बनावटी नहीं बने। मम्मी का हाथ टूट गया तो वो बता दिया, इसको मार पड़ी वो बता दिया, ओरियो के बाल बिखर गए वो बता दिया। तो अभी नेचुरल चीजें, अभी कोई कट रीटेक कुछ नहीं है सर, है ना। तो मतलब टीवी बन चुका है, यूट्यूब अभी हाथ में है भाई। मुंबई जब आते हो तो खुशी होती है कोई कि मुंबई जा रहे हो? अब मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा, पता अभी। नहीं, मुंबई मुझे मतलब अभी तक इंडिया में मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे बहुत बेस्ट लगता है। फास्ट लगता है मुंबई, फास्ट है। फास्ट है और मतलब बहुत बेस्ट है। यहाँ के लोग ना बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मैं आता हूँ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी मैं पैदल वैदल भी घूमते रहता हूँ। बट मैं हल्द्वानी में नहीं घूम सकता अपने रोड पे कहीं पैदल, या फिर दिल्ली में भी नहीं घूम सकता ऐसे। दिल्ली में भी बहुत लोग मिलते हैं, बट यहाँ पे सब चिल हैं, मिलते भी हैं तो दूर से हाय ये वो। तो मतलब बहुत प्रोफेशनल, बहुत प्रैक्टिकल। और हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? हीरोइन लड़कियों के नाम पे अड़ क्यों जाते हो? कभी सोचा नहीं ऐसा कुछ। कोई हीरोइन नहीं अच्छी लगती? नहीं अच्छी, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, ऐसा कभी सोचा नहीं। अरे कुछ सोचना थोड़ी उनके बारे में। अच्छी कौन सी लगती है? नोरा फतेही। कभी जाना नहीं ना उनके बारे में। नोरा फतेही के बारे में नहीं पता तुम्हें? नोरा फतेही नहीं, उनके नाम पता है बट उनकी लाइफ के बारे में, उनके इंटरव्यू भाई नोरा फतेही के बारे में आप जो एक एक बंदा है ना, उसकी लाइफ में क्या है सबको पता है। हमारे अकाउंट वाले भी आनंद जी बैठे हैं, वो भी नोरा फतेही को फॉलो करते हैं, और बस सुबह सुबह उनको पता चल गया वो जिम गई। तुम इंस्टाग्राम पे होते हो? हाँ हाँ। तो नोरा फतेही नहीं पता? नहीं पता है बट कौन है वो एक एक्ट्रेस है ना। हाँ, कैसी दिखती है वो? अभी शक्ल तो याद नहीं है, मतलब क्या याद है फिर? मतलब फोटो देख के बता दूंगा। नहीं नहीं, बहुत हॉट, बहुत अच्छी है वो। अब देखूंगा घर जाके, है ना। हैं? आज एयरपोर्ट पे बैठ के देखोगे ना, जब तक फ्लाइट नहीं। भारती ने क्या कहा था? नोरा फतेही। नहीं, मैं तो बातें देखता हूँ ना, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे इंटरव्यूज हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे क्या देखिए है। यार, देखिए यार, देखिए यार, और देखिए वो ड्रिंक यार। पकड़ लिया। बहुत अच्छा डांस करती है वो, आपके साथ भी किया है। लेकिन बड़ा मजा आया, है ना। नहीं, बहुत मजा आया। तो गाइज आई होप आपको आज का LOL पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट देखने के लिए।